नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे आज की वीडियो में। काफी स्पेशल होने वाली, क्योंकि आपने नेट पे देखा होगा बहुत बार सीसीटीवी कैमरा। जैसे मान लो आपने वो जो है उधर उससे पूछा ही तपन भाई सीसीटीवी कैमरा है तो उसकी पेन टेस्टिंग करते कैसे कैसे हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। तो आज बात करने वाला हूं मैं रियल टाइम एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि मैं हूँ होटल के अंदर और यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क है। तो बेसिकली अगर आपका एक अप्रोच रहना चाहिए, जैसे मान लो कि आप किसी एक अननोन नेटवर्क में हैं या फिर अननोन जगह है एंड यू वांटेड टू पेन टेस्ट देयर सीसीटीवी कैमरा, तो उस कंडीशन में आपको क्या स्टेप्स परफॉर्म करने चाहिए। ये रियल टाइम की स्टडी है बेसिकली, ये कोई फेक नहीं है कि भाई इसमें ऐसा। कई बार आपने देखा होगा नेट पे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो डाइवर्ट करते हैं सीसीटीवी कैमरे के ना हैकिंग के नाम पे। तो बेसिकली आज बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूरी मेथोलॉजी के बारे में, कैसे आपको करना है लाइव करके दिखाऊंगा ताकि आपको ईजी रहेगा समझने के लिए कि पेन टेस्ट का मेथोलॉजी क्या होता है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको कैसे करना है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बात तो आपको जैसे मैं दिख रहा होगा, अभी मैं यहाँ पे किसी एक वाईफाई नेटवर्क में जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे मैं वाईफाई नेटवर्क के अंदर हूँ। ये वाईफाई नेटवर्क में जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना वाईफाई नेटवर्क के जुड़े बाहर से करना चाह रहे हैं तो ये बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता उसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसके पोर्टल पे एक्सेस करना पड़ता है और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है एक इनिशियल लेवल पे। ठीक है ना, एज ए बिगिनर के लिए। पर ये चीज जो बता रहा हूँ ये एक बिगिनर भी आराम से कर सकता है। ठीक है ना, समझते हैं पेन टेस्टिंग का मेथोलॉजी क्या रहता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं पहले आपको उसके वाईफाई में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वाईफाई में जुड़े हुए आप उस नेटवर्क के अंदर एंटर ही नहीं कर पाओगे, तो सर्विस को अवेल कैसे करोगे। ठीक है, एक बार नेटवर्क में एंटर करके उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपको एनमैप टूल का यूज करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेन टेस्टिंग में इंफॉर्मेशन गैदरिंग की शुरुआत जो होती है बेसिकली नेटवर्क के बारे में जानने से, उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करने से लेके शुरुआत जो होती है वो एनमैप के थ्रू ही होती है। और उससे पहले एक सबसे जरूरी क्या है, ये जानना कि आपका आईपी एड्रेस क्या है। भाई पहले तो ये बात चले कि मैं किस नेटवर्क में हूं। तो भाई अभी मैं किसी एक वाईफाई नेटवर्क में हूं जहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा हो सकता है। ठीक है ना, पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए उसी नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास उस नेटवर्क का एक्सेस होना चाहिए, बाहर से आप नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है ना, पर बाहर से क्या करते हैं ये बताऊंगा मैं, एक और चीज वो एंड बताऊंगा मैं आपको कि बाहर से भी आप क्या करते हैं। भाई नेटवर्क का एक्सेस ही नहीं था बन सर, फिर क्या करें। तो उस कंडीशन में भी एक इसका पॉइंट बनता है, वो बताऊंगा, एंड तक देखना वीडियो। ठीक है ना, पहले आपको करना क्या, सीएमडी करें। सीएमडी पहले अपना आईपी एड्रेस चेक कर लें। तो मैंने यहाँ पे चेक करा आईपी कॉन्फिग करके, तो मैंने चेक करा कि भाई अभी जिस नेटवर्क में जुड़ा हुआ हूँ उस नेटवर्क के अंदर मुझे एक आईपी एड्रेस दिया गया है उस राउटर के थ्रू, वो है 192.168.0.127। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वाईफाई जो मेरा इसी सेम नेटवर्क के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, जो कि हम लोग कंपनीज के अंदर कभी रिकमेंड नहीं करते। जिस नेटवर्क के अंदर आप गेस्ट को अलाउ कर रहे हैं जुड़ने के लिए, उस नेटवर्क में कभी भी आपके नेटवर्क की कोई भी डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी सर्विस आपको होस्ट नहीं करना, लाइक सीसीटीवी कैमरा हो गया, वेब सर्वर्स हो गया, फायरवॉल्स हो गया, लोड बैलेंसर्स हो गए, या फिर राउटर स्विचेस जो भी आपके हैं जो इंटरनल नेटवर्क को जोड़ते हैं। कंपनी में सेग्रीगेशन होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका ऐसा नहीं है, कुछ भी अनसिक्योर्ड है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल गया क्लाइंट को। क्लाइंट क्या करेगा, अपने इस आईपी एड्रेस को यहाँ डालेगा 192.168.0.1 से लेके 254 के बीच में स्कैन मारेगा। ठीक है ना, एक रेंज होती है, क्योंकि क्लास सी का एड्रेस रन कर रहा हूँ तो मैं इसका मैक्सिमम रेंज होगा 254। मतलब एक टाइम पे अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क के अंदर 254 सिस्टम ही जोड़ सकता हूँ अगर मैं ये वाली रेंज यूज कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इंटेंस स्कैन करना है। इंटेंस स्कैन करने से क्या होगा, पहली बात तो मुझे ओपन पोर्ट पता चल जाएंगे, प्लस कौन सी सर्विस चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस जानना बहुत जरूरी है। अगर ओपन पोर्ट खाली पता चलेंगे तो उस कंडीशन में आपका कुछ भी काम सॉल्व नहीं होना। अब जैसे आप स्कैन पे स्टार्ट कर देंगे तो इंटेंस स्कैन पहली बात तो कुछ मल्टीपल चीज़ों के लिए हेल्प करता है। पहली बात तो आपको निकालेगा, पूरी रेंज निकाल देगा, सबको आइडेंटिफाई कर देगा कौन सा सिस्टम लाइव है अभी आपके नेटवर्क के अंदर, कितने लोग अभी इंटरनेट चला रहे हैं, जुड़े हुए हैं इंटरनेट से चला रहे हैं, वो निकालेगा। उनके आईपी एड्रेस निकाल देगा, उन पे कितने ओपन पोर्ट दिख रहा होगा मेरे सामने आउटपुट आना शुरू हो गए, तो उस पे कितने ओपन पोर्ट है ये निकाल लेगा। खाली ओपन पोर्ट से हमारा यहाँ पर्पस सॉल्व नहीं, क्योंकि यार ओपन पोर्ट बहुत सारे हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, पर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या सर्विस रन कर रही है और उसके बारे में ओएस इनोमरेशन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कि आपको, क्योंकि क्या होता है सीसीटीवी कैमरे का अपना एक स्पेसिफिक ओएस होता है। ठीक है ना, वो जिस पोर्ट पे चल रहा है ना उस सर्विस से आपको पता चल जाएगा सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये करना बहुत जरूरी है। तो एनमैप एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं रिमोटली एक्सप्लोइट कर दो, ये कर दो, ये कर दो। आप उनसे क्वेश्चन जाके पूछो क्या आपने कभी किसी का करा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपने करा है तो आप हमें बता सकते हैं। इसके ऊपर एक पॉडकास्ट लेकर आने वाला हूं मैं, हैकर ब्लॉक पॉडकास्ट पे जाके चेक करना, कल आने वाला है 28 को आएगा, आज 18 है तो 19 और 20 मतलब कि परसों आने वाला है। जब ये वीडियो रिलीज होगी उसके 2 दिन बाद 28 दिसंबर को एक पॉडकास्ट रिलीज होने वाला है, जहां पे मैं और एक और बहुत बड़ी यूट्यूबर है जिनकी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख सब्सक्राइबर है, वो आने वाले हैं और हम लोग रिवील करने वाले हैं ऐसे फेक चैनल्स को आइडेंटिफाई करने वाले हैं जो बेसिकली इस टाइप का भ्रम फैलाते हैं। यार सीसीटीवी कैमरा हैक कर लो, ये हैक कर लो, वो हैक कर लो। क्या रियल टाइम में कभी उन्होंने खुद की कभी पेन टेस्टिंग करी है? तो वो चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग। बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिवील करने वाले हैं जो यूट्यूब पे बहुत गलत चल रहा है स्टूडेंट के साथ। भाई एक बिगिनर लेवल का बंदा है, इस वीडियो को देखने से क्या वो कर पा रहा है क्या?
बता रहा हूँ मैं, ये जो मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ ये बिगिनर लेवल का बंदा भी कर सकता है। ये टूल को बस इंस्टॉल करना और देन डायरेक्टली रन करना, ठीक है ना। ऐसे चैनल कौन कौन से, उनके कमेंट में जरूर उनके नाम जरूर डाल देना मुझे कि यार उनके ऊपर फिर बात करा जाए कि ये चैनल किस टाइप का वीडियो जो है ना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। सबके बारे में बहुत डिटेल बात होगी। हमारे भी 1,15,16,000 सब्सक्राइबर हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनके कुछ अप्रॉक्सीमेट 2 लाख होने वाले हैं। तो अच्छा कंटेंट आपको मिला, और वो भी पेन टेस्टिंग के अंदर, सिक्योर टेस्टिंग के अंदर है, ठीक है ना। देखना मत बोलना, हैकर ब्लॉग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल लिंक पे जो लिंक का चैनल लिंक का रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके चेक कर लेना, पॉडकास्ट सीधे लिंक मिल जाएगा आपको। तब तक ये चल रहा था, तो मुझे कुछ कुछ बातचीत तो करनी थी, तो ये अभी चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्कैनिंग चालू है, ठीक है ना। अभी स्कैनिंग चला के दिखा क्या रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस निकाले भाई इसने, दिख रहा होगा जैसे इसने 109 निकाला, दिख रहा ये इसने पहले एक लिस्ट निकाली 254 सिस्टम में से। ये सारे जो आईपी एड्रेस है सब डाउन दिख रहे होंगे आपको, ये सारे सिस्टम इसने डाउन दिखा दी कि भाई ये सारे सिस्टम जो है ना ये सब डाउन है। तो डाउन के बाद फिर जो इसने स्कैन करते हुए नीचे लेकर आया, वो लेकर आया किसके ऊपर, नीचे आता हूँ मैं। तो ये पूरा डाउन होने के बाद फिर अब दिखाया इसने डिस्कवर ओपन पोर्ट्स। तो भाई अब ये 1000 वेल नोन पोर्ट्स जो है निकालना शुरू करा है। इसने बोला कि आपके नेटवर्क में 47 होस्ट जो है जुड़े हुए हैं। तो गाइज मुझे इससे पता चला कि मेरे नेटवर्क में, जिस होटल में मैं रह रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि 47 होस्ट मेरे नियर बाय में, मेरे ही होटल के अंदर होंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। अब दिखा रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो पेन टेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो बेसिकली पहले मुझे एक ना रेंज आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर आप हैकिंग समझते हैं तो आपको पता होगा कि पहला काम होता है फुटप्रिंटिंग करना। फुटप्रिंटिंग करना मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना। तो मैंने यहाँ पे जब आया तो रिसेप्शन में देखा मैंने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले पार्ट में आता है एज एन हैकर पॉइंट ऑफ व्यू। देन आई आस्क फॉर द वाईफाई पासवर्ड कि भाई मुझे वाईफाई का पासवर्ड चाहिए जो ईजिली आपको एक्सेस मिल जाता है अगर आप वहाँ पे, अगर वहाँ पे आप रहते हैं तो ठीक है, मैं रह रहा हूँ तो मुझे एक्सेस मिल गया, वाईफाई का पासवर्ड मिल गया। तो बेसिकली ये मेरा पार्ट जो है ना, ये मेरा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाले पार्ट में आ गया। नेक्स्ट मेरा पार्ट होता है मेरा स्कैनिंग वाला पार्ट, जो अभी मैं कर रहा हूँ। मैंने एनमैप चालू करा, वाईफाई से जुड़ा, और जुड़ने के बाद मैंने अपना आईपी एड्रेस सर्च करा। आईपी एड्रेस सर्च करने के बाद मैंने अगर एनमैप पे डाला और पूरी रेंज को मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो उससे मुझे पता चल रहा है कि इस नेटवर्क में कितने कितने सिस्टम जो है अभी लाइव है। स्कैनिंग वाले पार्ट के हम यही करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनोमरेशन वाले पार्ट में। इनोमरेशन के अंदर हम लोग इसकी जो सर्विसेज है उसको अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे देखा मैंने, भाई मेरे बहुत सारे पोर्ट्स जो है ना वो ओपन दिख रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलने वाला, और कुछ सिस्टम सिस्टम के द्वारा चल जाऊंगा मैं। तो बेसिकली ये एक रियल टाइम बता रहा हूँ मैं आपको, ये रियल टाइम आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग चल रहा है, पेंटेस्टिंग चल रहा है बेसिकली सीसीटीवी कैमरे की, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आ गया, दिख रहा है, एंड देखना बहुत मजा आएगा आपको। एंड में जो मैं चीजें रिवील करने वाला हूँ भाई, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। एंड में बात करूंगा मैं वायरशैक के बारे में भी, तो वायरशैक भी ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी मैं इसको स्टार्ट नहीं करूंगा, पर मैं इसको बैकग्राउंड में रन करके छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट नहीं करने वाला, बस मैंने ओपन करके छोड़ दिया, वरना ये बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट करना शुरू कर देगा। एक टाइम पे जब एनमैप भी रन कर रहा है, वायरशॉक भी रन कर रहा है, तो आपके सिस्टम में बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मैं अभी मिनिमाइज करके छोड़ दिया। थोड़ा वेट करूंगा मैं, इसके जितने भी ओपन पोर्ट्स है ये एक बार दिख जाए। ओपन पोर्ट्स कंप्लीट होने का मतलब जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो OSN होस्ट लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक बड़ा सा लिस्ट आ जाएगा जहाँ पे जितने भी सिस्टम मेरे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। जब मैं किसी स्पेसिफिक होस्ट पर क्लिक करूंगा तो उसके बाद में यहाँ पे एक मेरा पोर्ट एंड होस्ट वाला टैब रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी के अंदर मुझे पता चलने वाला है उस पर्टिकुलर होस्ट के अंदर कौन कौन से पोर्ट एंड प्रोटोकॉल जो है ओपन है, ठीक है ना। और यहाँ पे सिर्फ पोर्ट जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं, जब मैं यूजर पे क्लिक करूंगा, उस कंप्यूटर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे सारे उसके ओपन पोर्ट नजर आएंगे, प्लस कौन सी सर्विस चल रही है। स्टेट पर दिख रहा होगा यहाँ पे कि उसका पहले पोर्ट नंबर आ जाएगा मेरे सामने, प्रोटोकॉल कौन सा रन कर रहा है, लाइक 21 के ऊपर FTP काम करता है, ऐसे दूसरे दूसरे प्रोटोकॉल होते हैं तो प्रोटोकॉल का नाम आ जाएगा। स्टेट क्या है, ओपन क्लोज फिल्टर, 3 स्टेट होगी इसकी। ओपन होगा तो मतलब कि एक्सेस कर सकता हूँ, क्लोज है तो मतलब एक्सेस नहीं कर पा रहा मैं उसको, ठीक है ना। और फिल्टर है तो मतलब कोई फायरवॉल लगा हुआ है। उसके बाद सर्विस का आ जाएगा। सर्विस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि उस पोर्ट पे क्या सर्विस चल रही है तो शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस पोर्ट के ऊपर क्या सीसीटीवी कैमरा रन कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पाएगा वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसी के बाद आप ढूंढ सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन वाला पार्ट जो है ना। अगर वर्जन नहीं आ रहा ना, खाली सर्विस दे देगा कि भाई ये सर्विस रन कर रही है, तो आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर वर्जन दे रहा है तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप जाके सर्च कर सकते हैं उस OS के अंदर। हो सकता है बग, उसके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में बग हो सकता है कि उस जो वर्जन वो रन कर रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। जाके आप उसको, एक वेबसाइट दिखाता हूँ मैं, उस पर जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आता है अपन, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो दिखा दे, ठीक है। तो यहाँ पे exploit-db पे जाके, हाँ .com इसका यूज़ कर लेना। अभी जब तक कि स्कैन चलाता है तो मैं वो सारे काम कंप्लीट कर दूंगा जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में मुझे रन करने, मतलब मुझे बाद में करने, उन सारे को मैं ओपन कर लेता हूँ, उन सारे को मैं तैयार रखता हूँ ताकि जब आउटपुट आएगा तो सीधे मैं हिट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो दिख रहा होगा आपको एक्सप्लॉइट के ऊपर, यहाँ पे जाने के बाद उस पर्टिकुलर जो वर्जन आएगा तो वो डाल देना, या फिर अगर वर्जन ना हो तो उस प्रोटोकॉल का जो भी स्पेसिफिक होगा थोड़ा बहुत वो आप यहाँ पे डाल दो, तो यू गेट टू नो कि बॉस इसमें क्या अवेलेबल है नहीं कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अपन फटाफट वेट कर लेते हैं भाई कुछ ये डिटेल मुझे प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अभी मैं प्राइवेट नेटवर्क में, तो मैं पब्लिक आईपी एड्रेस का मुझे एक्सेस नहीं, तो मेरे पास उसकी जानकारी भी नहीं होगी। बता दूं गाइस मैं यहाँ पे कि ना, यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस से लेना देना नहीं है, वरना मैं shodan.io को मैं लेता, मैं SHO
DAN शोडाउन डॉट आईओ आपने सुना होगा, पर आपको पता नहीं कि इन सबको कैसे रियल टाइम में यूज़ करता हूँ। आज बताने वाला हूँ मैं इस चीज़ का रियल टाइम कैसे यूज़ होता है। शोडाउन डॉट आईओ जो होगा ना, तभी मैं यूज़ कर पाऊंगा जब मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस पता होगा मेरे नेटवर्क का, पर मैं नेटवर्क के अंदर हूँ तो मुझे नहीं पता। ऑल्दो मेरे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है ना, दिखाता हूँ मैं एक बार। गूगल पे जाके मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। तो ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, ये काफ़ी हद तक है ना शेड होता है, और है ना नेटवर्क में सबके पास एक ही कॉमन होगा, जब तक कि आप कोई बड़ी कंपनी में नहीं हो, या फिर मान लो कंपनी ने खुद ने मल्टीपल आईपी रेंजेस नहीं ले रखे हो, ठीक है ना। तो अभी दिख रहा होगा आपको ये जो मेरा आईपी एड्रेस है, दिख रहा होगा ये वाला। तो ये जो आईपी एड्रेस है ना, बेसिकली ये आईपी एड्रेस जो है ना, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है ना। दिल्ली लोकेशन दिखा रहा है, लोकेशन पे मत जाना क्योंकि वो गलत दिखाता है हमेशा, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस जो है ना, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर मेरे पास किसी कंपनी का पब्लिक आईपी एड्रेस होता तो मैं उसको यहाँ पे जाके सर्च करता, तो मैं शायद उसके बारे में कुछ जानकारी निकाल पाता, या फिर उस पर्टिकुलर पोर्टल पे, मतलब उस पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरे को रिमोटली एक्सेस करने के लिए भी हम लोग पब्लिक आईपी एड्रेस देते हैं। और कई बार क्या होता है कि ऐसे सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं ना, अगर जब भी आप किसी सीसीटीवी कैमरा लोगे तो उस कंडीशन में क्या बोलेगा वो आपको कि भैया आपका इसका एक हम लॉगिन पोर्टल देंगे जिसके थ्रू आप अपने सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली। बस आपके एक शर्त ये होता है कि आपके उस सीसीटीवी कैमरे पे एक इंटरनेट की लाइन लगी होनी चाहिए, मतलब कि आप अपने नेटवर्क में पब्लिक आईपी एड्रेस लेके उसको होस्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस, मतलब जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप पेंटेस्टिंग का अप्रोच ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब भी आप सीसीटीवी कैमरा अपने घर में भी लगाते हैं या फिर कोई भी लगाता है, तो बेसिकली उसको आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि आप जब सीसीटीवी कैमरा का बॉक्स लगाओगे तो उसमें एक लेन केबल लगती है, और लेन केबल लगने के बाद वो जो जिससे लिया है आपने वो सीसीटीवी कैमरा, हिक विजन होता है, बहुत पॉपुलर है, हर जगह मिलेगा आपको हिक विजन, HICVI। यहाँ पे देता हूँ HIC VIS है, चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे स्पेलिंग भी ढंग से याद नहीं है। मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे HIC विजन VISION, कैमरा डालता हूँ, अपने आप आ जाएगा उसका नाम, ठीक है ना। अगर आपने इस टाइप के कैमरेज ले रखे हैं HIKVISION, ठीक है ना। मैं एंटर करता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको कि हिक विजन का अगर मैं लेता हूँ आईपी कैमरास, तो बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको पहले ये चेक करना है क्या जो मेरा नेटवर्क है वो हिक विजन कैमरे से ही है या नहीं। अगर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिख रहा होगा ये काफ़ी टाइम ले रहा है, ये एक्चुअल में बहुत टाइम लेगा, ठीक है ना। तो चलने दो भाई, इसको बहुत सारे आईपी एड्रेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक करना है कि अगर हिक विजन का है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन दे रखा है, दिख रहा होगा यहाँ पे आईपी कैमरा 5.4.0, यूजर इनोमिनेशन 5.2.0 से लेके ये। तो अब जब इस पर क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि ना आप ये पूरा दे रखा है इसके बारे में, ठीक है ना। क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, पूरा दे रखा है ये पूरा आपको। अगर आप जाओगे डायरेक्टली इसको, यहाँ दे रखा है कि मेटा एक्सप्लोइट, तो आप अगर आप जाओगे काली लिनक्स के अंदर MSF कंसोल करके ओपन करोगे तो मेटा एक्सप्लोइट के अंदर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड भी दिख रहा है यहाँ पे, डाउनलोड करने का ऑप्शन है। एक RB रूबी की फाइल बना देगा, इसको भी आप चाहो तो रन कर सकते हो डायरेक्टली वहाँ पे जाके टर्मिनल के ऊपर। ये एक विजन आईपी कैमरे के लिए दे रखा है 5.4.0, यहाँ पे यूजर इनोमिनेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और पब्लिक आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क का, क्योंकि मैंने अभी हमारे, मुझे नहीं लग रहा कि होटल वाले ने कोई पब्लिक आईपी एड्रेस खरीद रखा होगा, तो कोई मतलब नहीं है इस पर मुझे जानने का, ठीक है ना। ऐसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर कंपनी का होता तो मैं डेफिनेटली एक बार ट्राई करता, इसका आईपी एड्रेस डाल के, शायद हो सकता है इसमें पॉइंट आउट कर रखा हो, ठीक है। और अगर आपको तब भी करना तो आप इसको जाके भी आप Nmap के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। अभी ये चल रहा है मेरा, थोड़ा टाइम लेगा ये, ठीक है। तब तो मैं वीडियो को पॉज कर देता कि ना जैसे ये रिजल्ट आएगा तो फिर मैं डायरेक्टली लेकर आऊँ आपको, कि जब ये आउटपुट आ जाएगा, मतलब कि जब ये स्कैन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर दिखाएगा पूरा कंप्लीट OS के बारे में इन्फॉर्मेशन, फिर वहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। तो वैसे अगर अभी अपन चेक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो स्कैनिंग है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और दिख रहा होगा आपको काफ़ी सारे जो सिस्टम है वो सब आइडेंटिफाई कर दिए गए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 47 होस्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया, दिख रहा होगा आपको। ये सारे होस्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लिनक्स बेस्ड है, कुछ विंडोज़ बेस्ड है, अलग अलग है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर एक यूज़र पे, मतलब हर एक सिस्टम के ऊपर होस्ट पे क्लिक करोगे आप, तो यू गेट टू नो भी दिख रहा होगा यहाँ पे। जैसे मैं इसके पोर्ट और होस्ट पे जाऊँगा, ऑल्दो मैंने काफ़ी डिटेल में स्कैन करा है, -A जो हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब इंटेंस स्कैन जो है, बेसिकली उस कंडीशन में हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको FTP सर्वर होस्ट कर रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे FTP का वर्जन दे रखा है 2.0.2। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इसको जाके आप सर्च करना है कहाँ पे, ये आप जाएँ, और जो मैंने साइट दिखाई है आपको वहाँ जाके आपको सर्च करना है। इधर जाके आप ये जिसका इनकॉग्निटो मोड है वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे जाके आप इसको सर्च करें कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्ट पे कोई ना वल्नरेबिलिटी है नहीं है, वर्जन पे कोई वल्नरेबिलिटी है या नहीं है।
ठीक है ना। ऑल्दो मैं एफटीपी को एक्सप्लॉइट नहीं करने वाला, पहले बोल दूँ मैं आपको, ये सीसीटीवी कैमरे के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनी है। तो अब दिख रहा होगा यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा। 2.0 पॉइंट को हटा दो, हाँ तो 2.0 के ऊपर कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ वल्नरेबिलिटीज आपको मिल सकती है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। पर अभी अपन ये नहीं करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं अपन, पोर्ट नंबर 80 पे टीपी लिंक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इसके पोर्ट नंबर 80 से पता चलेगा कि भाई टीपी लिंक का राउटर होगा कोई ना कोई मेरा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे करना है तो सीधे मैं पोर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे चेक कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास सांबा एसएमबी सर्वर चल रहा है, दिख रहा होगा भाई, बहुत तगड़ा नेटवर्क है इनका तो, ठीक है। उसके बाद दिख रहा होगा हिकविजन नजर आ गया मुझे यहाँ पे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मुझे हिकविजन एनवीआर कैमरा एचटीटीपी कॉन्फ़िग नजर आ गया। तो मैं 0.192.168 0.2 के ऊपर पोर्ट नंबर 8001 के ऊपर मुझे दिख रहा है हिकविजन कैमरा कंट्रोल। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखा होगा आरटी एसपी जो पोर्ट नंबर है ये बेसिकली दिया जाता है हमारे किसके लिए, कैमरा एक्सेस करने के लिए। तो मेरे पास आईपी एड्रेस है, मेरे पास पोर्ट नंबर है। अब मैं ट्राई करता हूँ इसको ब्राउजर में डाल के, लेट्स सी कि ना क्या होता है गाइस, एक्चुअल में होता भी या नहीं होता है, ठीक है ना। बता दूं मैं आपको, ये मेरा खुद का कंट्रोल जोन नहीं है, ये मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का मैंने ले रखा है, ठीक है ना। तो अब जो है वो यही है, और बस करके देखते हैं। आपको क्या करना है, वन बाय वन ट्राई करना है, ठीक है ना। लेट्स सी कि कौन से पोर्ट के ऊपर आपका लक जो है चल जाता है, ठीक है ना। मैंने दिया यहाँ पे, और ये कुछ लॉगिन पेज वगैरह कुछ खोलने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल गाइस, बिल्कुल मैं एक्सेस कर चुका हूँ। यहाँ पर आ गया है मेरे पास हिकविजन का लॉगिन पेज। अब ये जो है ना, यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा इसका यूजर नेम पासवर्ड जो उसने सेट कर रखा है, कहाँ पे आपके, जब हम इस पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरा को सेटअप करते हैं तो उस दौरान आप जो भी सेट करते हैं ना, तो वो यहाँ पे सेट, मतलब जो भी आप पासवर्ड वगैरह डालते हैं स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लग सकता है ब्रूट फोर्स, ठीक है ना, फॉरगेट पासवर्ड करके आप चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट लेके जाएगा आपको उटपटांग पेज के ऊपर, ठीक है ना। मेरे हिसाब से रीसेट प्रॉपरली हो नहीं पाएगा यहाँ पे, ऑफलाइन में आएगा। हाँ बिल्कुल, आंसर अब सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन योर फादर नेम, तो फादर नेम है तो बेसिकली फादर नेम और मदर नेम है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब है ना, या टीचर नेम, ठीक है ना, ये कुछ 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन दे रखा है, तो ईमेल वेरिफिकेशन अभी इनेबल नहीं है, ठीक है ना। पर हाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए दे रखा है। तो मुझे अब क्या क्या होगा कि यहाँ पे वहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ताकि मैं ऑनर के या फिर मान लो जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इसको सेलेक्ट करा है उसके फादर नेम, मदर नेम, उसके टीचर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, नेट से निकालने की कोशिश कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। उसके बारे में आप है ना नेट पे जाएँ, उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सर्च करें। पहले आप ये देखिए कि ना ये यहाँ का आईटी का बंदा क्या है, ठीक है ना। ये लिंक्डइन पे, अब जैसे ये तो क्या है, होटल है, ठीक है। पर अब बड़ी कंपनी की बात करें ना, बड़ी कंपनी में क्या होता है कि लिंक्डइन पे सब अपडेट रहता है कि कौन सी बंदा कौन सी कंपनी में क्या काम करता है। तो अगर आप वहाँ पे बेसिक है ना एम्प्लॉय से भी थोड़ी फुटप्रिंटिंग करते हैं, यू गेट टू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन कि बेसिकली यहाँ का आईटी मैनेजमेंट करता है। यू गो ऑन टू दैट देयर प्रोफाइल, और फिर वहाँ पे जाके आप लिंक्डइन पे जाके उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से फिर आप उसके फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं, उसके इंस्टाग्राम की फोटोज़ ले सकते हैं। वहाँ पे अगर उसने कोई फैमिली फोटो डाल रखी तो वहाँ से आपको उसके पेरेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या फिर कहीं पे उसने डाल रखा, मतलब ये सारा ना फुटप्रिंटिंग हैकर करता है बेसिकली। मतलब आपको, मतलब ये रियल टाइम में एक्चुअल में जो करता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, हाइपोथेटिकल नहीं बता रहा कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको, गेटिंग अ पॉइंट। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे 2-3 पोर्ट दिखा रखे हैं, तो मैं एक ही पोर्ट पे नहीं जा रहा, मैं दूसरे पोर्ट पे ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे एक मेरा पास 554 पोर्ट नंबर दे रखा है, तो इसको भी मैं ट्राई कर लेता हूँ कि 554 पे क्या चल रहा है। 554, ठीक है, एंटर मारता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे देखा है एड्रेस रेस्ट्रिक्टेड, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एच टी पी हटाता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ना दिस एड्रेस यूजेज अ नेटवर्क पोर्ट विच इज़ नॉर्मली यूज फॉर, सो नॉर्मली यूज फॉर पर्पस अदर देन द वेब ब्राउजिंग, फायरफॉक्स कैंसिल द रिक्वेस्ट। हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलर ब्राउजर में आप इसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मैं 8001 करता हूँ एक बार ट्राई, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको क्या होता है कि डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम मिल जाती है, मतलब वहाँ पे आप कुछ कर तो नहीं पाओगे, बट हाँ अब देखो यहाँ पे ना कनेक्शन रिसेट का एरर दे रहा है सैप का। ओके ओके, एक सेकंड में, शायद मेरा ये प्रॉक्सी चालू है, ठीक है। एक सेकंड में जाता हूँ यहाँ पे, प्रॉक्सी, मेरा प्रॉक्सी ऑन है, इसकी वजह से ये सारी ट्रैफिक को भी ले रहा है। हाँ ठीक है, नाउ लेट मी चेक, हाँ कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से नॉट सिक्योर को, ठीक है। तो ये भी अलाउड नहीं कर रखा, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक और पोर्ट दे रखा है यहाँ पे 809 कर दिया मैंने, ये ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करता हूँ मैं, सेकंड वाला जो है ना 0.5 ये भी दे रखा है इसी के लिए, तो मैं इसको भी एक बार ट्राई करता हूँ। पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है गाइस ये, मतलब वो 81 पे था, ये पोर्ट नंबर 80 पे, तो मुझे ये चेक करना है। और यहाँ पे एप्पल आई ट्यून भी दे रखा है, ठीक है ना, और ऐसी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो ये पोर्ट्स को मुझे ट्राई करना पड़ेगा वन बाय वन, मुझे चेक करना है ऐसा कोई सा अनसिक्योर प्रोटोकॉल मिल जाए मुझे जिसका यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये क्या है 105, तो अब मैं 105 पे जाता हूँ और पोर्ट नंबर 80 ट्राई करता हूँ। 105 पोर्ट नंबर 80, मतलब मुझे एक
ऐसा प्रोटोकॉल, यस मुझे मिल गया, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। अभी ये जो है ना, ये कनेक्शन नॉट सिक्योर दे रखा है। अब यहाँ पे जो भी कोई, अब जैसे मैं जिस नेटवर्क में जुड़ा हूँ तो डेफिनेटली वहाँ का ट्रैफिक जो है ना मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे MITM अटैक सेट करना है, और MITM अटैक सेट करने के बाद, मतलब MITM अटैक करने के बाद मैं उसके ट्रैफिक को अपने सिस्टम पर डाइवर्ट कर सकता हूँ, और वायरशार्क की हेल्प से। अब तो वायरशार्क मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट एक बार, ठीक है। तो वायरशार्क ओपन कर लेता हूँ। वायरशार्क की हेल्प से मैं इस डेटा पैकेट को कैप्चर भी कर सकता हूँ। अगर ये पोर्ट नंबर 80 यूज़ कर रहा है, अगर मान लो ड्यूरिंग द डे कोई यूज़र उस पर पर्टिकुलर पोर्टल में लॉग इन करता है, या फिर आई कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट देम कि ना बॉस, जैसे मान लो कि ना मेरा कुछ सामान नहीं मिल रहा है, कैन यू प्लीज चेक द कैमरा, ठीक है ना। तो अगर वो कैमरे में जब वो अब उनको कैमरा ओपन करना है तो ऑब्वियसली बात है उनको लॉग इन करना पड़ेगा, वो पोर्ट नंबर 80 के थ्रू लॉग इन करेंगे। एट द बैकग्राउंड में रूम के अंदर छोड़ सकता हूँ, वायरशार्क को चालू करके छोड़ सकता हूँ, और बैकग्राउंड में चल रहा होगा। नीचे जाके मैं रिसेप्शन बोलूँगा कि भाई मेरा कुछ सामान घूम गया, या फिर मान लो पर्टिकुलर मेरा कुछ सामान नीचे गिर गया था, आप कैमरे में चेक करो एक बार। जब वो यूजर जाएगा लॉग इन करने के लिए कैमरे के अंदर, तो आई कैन सी द डिटेल्स ओवर हियर, मतलब यहाँ दिख रहा होगा। तो अब जैसे मैं यहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ, तो मैं यहाँ जाके मैं इधर गया, और जैसे मैंने डाला यहाँ पे टेस्ट, और फिर मैं डालता हूँ अपना पासवर्ड, ठीक है। मैंने डाल दिया। मेरे को ये IP एड्रेस याद रखना पड़ेगा, मुझे इसी में फिल्टर डालना पड़ेगा। तो अब देखो उसने दे दिया यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक IP का फिल्टर मार देता हूँ, IP, ठीक है। और यहाँ पे जाके 192.168.0.5, ठीक है। अब ये जो 0.5 था यही मेरा था, जो मेरा कैमरे का IP एड्रेस है जिसके ऊपर ये रन कर रहा है। देखो कैमरा नेटवर्क के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पोर्टल हो सकते हैं, पर आपको पोर्ट नंबर 80 या फिर कोई ऐसे प्रोटोकॉल जो प्लेन टेक्स्ट में दिख रहा होगा, ये रहा, ये है वो प्लेन टेक्स्ट वाला। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो आई गेट टू नो अबाउट, भाई ये रहा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज़र नेम जो है ट्राई करा था। देखो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है ना ये किस फॉर्म में भेज रहा है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको पैकेट को डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ ओपन करके ये आपको। तो सिक्योरिटी दे रखा है यहाँ पे, अब दिख रहा होगा आपको यूज़र नेम मैंने ट्राई करा टेस्ट, ठीक है ना। और इस यूज़र नेम के साथ मैंने पासवर्ड ट्राई करा, पासवर्ड इसने यहाँ कर रखा है, इसको है ना उसने कन्वर्ट कर दिया, एनक्रप्ट कर दिया मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और प्लेन टेक्स्ट में नहीं भेज रहा, ये बहुत अच्छी बात है इसने, ठीक है ना। प्लेन टेक्स्ट में ये पासवर्ड जो है स्टोर नहीं कर रहा। अगर मैं देखूँ इसका, हाँ ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये चीज़ उसने हैश में कन्वर्ट कर दिया, या फिर उसने एनकोड कर दिया बेसिकली इसको, तो इसलिए आप इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं। पर इससे मुझे यूज़र नेम तो पता चल गया। तो इस तरीके से अब है ना इसका फिर मैं पासवर्ड पे लगा सकता हूँ ब्रूट फोर्स, और या फिर मैं इसको डिकोड करने के लिए ट्राई करता हूँ। डिकोड करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं ये वाली वेबसाइट, ठीक है ना। हैश क्रैक दे रखा, क्रैक स्टेशन जो है वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। तो अगर आप इस पर कुछ डालते हैं हैश वगैरह, तो वो दिखाया था एक बार पहले तो आपको, पर ये हैश निकाल के दिखाएगा। अगर मान लो आपने हैश कन्वर्ट होकर जा रहा है तो वो ठीक है, अगर मान लो वो एनक्रिप्ट होकर जा रहा है तो बेसिकली आपको फिर लॉगिन करना, फिर आपको है ना उसका की चाहिए हो, तभी आप इसको डिकोड कर सकते हैं। यानी कई बार हम सिंपली एनकोड, जैसे B64 हो गया उससे भी एनकोड कर देते हैं, तो बेसिकली डेटा जो है ना अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, और मतलब वो एनक्रिप्शन की तरह ही होता है। पर एनकोड जब करते हैं तो उस कंडीशन में की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली जाके किसी भी डिकोडर में डालोगे तो वो आपको डिकोड करके दे देगा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड के अंदर। तो ये पूरा मैथोलॉजी होता है, एक्चुअल मैथोलॉजी ये होता है, ठीक है ना। वो हाइपोथेटिकल मैथोलॉजी नहीं होता जो लोग यूट्यूब पे दिखाते हैं, और ये आप कर भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये इजीली एक्सेसिबल होता है, ठीक है ना। तो ये था मेरा ना, इसमें मैंने 2-3 सॉफ्टवेयर का यूज़ करा, जैसे आपको बताया मैंने कि मैंने पहले एनमैप, पहले तो मुझे वाईफाई का एक्सेस चाहिए था, तो मैंने बताया किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वाईफाई का एक्सेस लेने के बाद अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी की जो है ना, मैंने यूज़र नेम मेरे URL में भी हिट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इससे आप काफ़ी कुछ जानकारी निकाल सकते हो, भाई यूज़र नेम क्या है उसका, इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने पहले एनमैप, पहले मैंने मुझे वाईफाई का एक्सेस मिलना चाहिए, उसके बिना नहीं कर पाऊंगा। अब इसके बाद एक और तरीका है जिसमें बिना वाईफाई एक्सेस के भी आप देखो एंटर तो नहीं कर पाओगे, पर हाँ आप वहाँ के नेटवर्क को डाउन, मतलब वहाँ के कैमरेज को डाउन कर सकते हो, मतलब कि कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी उनको, ये भी ऐसा पॉसिबल है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं उस मेथड के बारे में बात करूँगा कि जिसमें आपको लैपटॉप ओपन करने की भी जरूरत नहीं गाइस, बता रहा हूँ मैं आपको, लैपटॉप ओपन करने की भी जरूरत नहीं, और उनका CCTV कैमरा जो है ना पूरा डाउन हो जाएगा। यस इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप कंपनी इनवाइट करती है आपके नेटवर्क की पेन टेस्टिंग करने के लिए, CCTV कैमरा पेन टेस्टिंग करने के लिए, CCTV एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ना यहाँ पे कंपनीज वगैरह के अंदर CCTV कैमरा किसी ने एक्सेस ले लिया तो भाई बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये मेथोलॉजी आपको रियल टाइम में अपनानी पड़ती है। फुटप्रिंटिंग कहाँ पे होता है वो बता दिया मैंने आपको कि भाई आप उसके नेटवर्क में एक्सेस लेना पड़ेगा आपको एक बार, रेड टीमिंग दौरान आपको एक बार नेटवर्क में एक्सेस मिलता है, उसके बाद फिर आपको जो करना है वो कर लो, ऐसा वाला सीन होता है। तो ऐसे पहुँचते पहुँचते स्टेप बाय स्टेप फुटप्रिंटिंग करा, स्कैनिंग करा, पोर्ट आइडेंटिफिकेशन करा, सर्विस आइडेंटिफिकेशन करा, हिट एंड ट्रायल मेथड मारा, पोर्ट पे एक्सेस करा, वेब पेज ओपन करा, वहाँ डिटेल डाली, चेक करा कि पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। पोर्ट नंबर 80 पे काम कर रहा है तो फिर पीछे वायरशार्क चालू करके छोड़ दिया, अगले बंदे के पास गए, उसको बोला कि कुछ ऐसा कोई भी रीज़न दिया ताकि वो यूज़र लॉग इन करे, या कोई भी उसको फोर्स करा किसी भी चीज़ के लिए ताकि वो यूज़र लॉग इन करे। यू गेट द पासवर्ड, यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर ऑल्सो,
तो ये पूरा मैथोलॉजी था, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल सीसीटीवी कैमरा पेन टेस्टिंग, ठीक है ना। तो अगर आप और इसके अलावा अगर आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, पेन टेस्टिंग करने के दौरान अगर आपको आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई हो गया सीसीटीवी कैमरा का, तो मैंने 2 पे देखा, 2 पे मुझे मिल रहा है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, तो मैं उन सारे के ऊपर नेसेस रन करूंगा मैं, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि उनके ओएस की वल्नरेबिलिटीज क्या क्या है, वर्जन कौन सा आउटडेटेड हो रहे हैं, तो वो निकालूंगा मैं, और उसके बाद फिर मैं उसको मेटाएक्सप्लोइट पे जाके एक्सप्लॉइट करूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, सो दैट आप यू गेट टू नो कि ना पेन टेस्टिंग अगर आपको इंडस्ट्री में करनी है तो कैसे करनी है। इसके अलावा 1-to-1 कोर्स करने के लिए आप हमारे ऊपर दिए गए फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे साथ में कोर्स कर सकते हैं। ऐसे पेन टेस्टिंग के कोर्सेज हम लोग करवाते रहते हैं, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के लिए अपना करियर स्विच कर रहे हैं तो साइबर सिक्योरिटी कोर्स हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो जाके आप है ना फॉर्म भर सकते हैं हमारे, मैंने पिन कर रखा है चैट बॉक्स के अंदर, जाके आप उसको भर दीजिए। उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की भाई, ऐसे बहुत सारे फेक कंटेंट इंटरनेट पे पब्लिश हो रहे हैं जो शायद है ना एज अ बिगिनर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए बहुत सही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग एक पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं, ये पॉडकास्ट रिलीज होगा 20th को, ठीक है ना। वैसे ये वाला जो वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ ये 19th को मैं पोस्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक पॉडकास्ट आने वाला है, बहुत प्यारा पॉडकास्ट है, ठीक है ना। इसको जाके ज़रूर देखें। ये खुद एक है ना बहुत बड़े यूट्यूबर साइबर विंग करके हैं, ठीक है ना। आप जाके चेक कर सकते हैं इनके चैनल को भी, ये भी बहुत अच्छे यूट्यूबर है। राइट नाउ ही इज़ इन लंदन। तो ये आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट में बात करने के लिए उन फेक हैकिंग यूट्यूब चैनल्स के बारे में जो बेसिकली लोगों को गुमराह करते हैं और बोलते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है, पर एक्चुअल में सिक्योरिटी टेस्टिंग में ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है वो बात करेंगे, कौन से ऐसे चैनल से जो आपको लगता है कि फेक कंटेंट फैलाते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है ना, जो एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी का नहीं है, सिर्फ वो खुद ही सिस्टम के ऊपर कुछ बनाया हुआ है कुछ है, ठीक है ना। मतलब क्या वो कभी वो उस मेथोलॉजी को कभी उन्होंने यूज़ करा है कंपनी के अंदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो बताना उन चैनल्स के, कमेंट कर देना नाम, ठीक है ना। मैं डिस्कस करूँगा उन चैनल्स के बारे में, डायरेक्टली हम टारगेट नहीं करने वाले, बट हम उन चैनल के बारे में जरूर बात करेंगे भाई से कि ना क्या इनकी राय क्या है, क्योंकि बहुत ज़रूरी इनकी राय जानना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।